लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारा आज का लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स कितने टाइप के होते हैं, लॉजिक गेट्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, लॉजिक गेट्स का सिंबल क्या है, लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल क्या है, लॉजिक गेट्स का बुलियन एक्सपेंशन कैसा होता है, वो सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो डिजिटल सर्किट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग इनपुट पर अप्लाई किए गए पल्सेस को, सिग्नल्स को कन्वर्ट करके हमें आउटपुट पर दिखाता है एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो पर्टिकुलर रूल जो होता है उसकी वजह से ही हमने लॉजिक गेट्स को 7 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, उनको विभक्त किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो जो लॉजिक गेट्स हैं वो 7 तरह के होते हैं, जिनमें से आज हम लोग ये अपने 5 लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, 5 लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हर एक लॉजिक गेट का अपना एक सिंबल होता है। ठीक है, हर एक लॉजिक गेट का अपना एक पर्टिकुलर रूल होता है। वो रूल क्या है, वो सिंबल क्या है, चलिए वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला लॉजिक गेट लिखा है मैंने और गेट। और गेट का जो सिंबल है वो आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, इन सब की 2 इनपुट होती हैं और 2 इनपुट के बदले आपका आउटपुट पर एक पल्स मिलती है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ए और बी जो है वो इनपुट का वर्क करेगा और जबकि पी वर्क इसका करेगा, आउटपुट का करेगा। ए और बी इनपुट, पी हो जाएगा आउटपुट। ए और बी इनपुट, पी हो जाएगा आउटपुट। ए और बी इनपुट, पी हो जाएगा आपका आउटपुट। नॉट गेट थोड़ा अलग है। नॉट गेट में एक ही इनपुट होगा जिसके करस्पॉन्डिंग आपको एक ही आउटपुट मिल पाएगा। तो यहाँ पर इनपुट को मैंने ए लिखा, आउटपुट को कितना लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। हर एक लॉजिक गेट का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। आप इस सिंबल को और गेट नहीं कह सकते, आप इस सिंबल को नॉट गेट नहीं कह सकते, आप इस सिंबल को नैंड गेट नहीं कह सकते। इट मीन्स क्या कि हर जो गेट है उसका एक पर्टिकुलर सिंबल है जो कि सिंबल फिक्स होता है। तो ये सिंबल और गेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंबल नैंड गेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंबल नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज फॉर नॉर गेट एंड दिस इज फॉर नैंड गेट। अब हर एक गेट के अकॉर्डिंग एक ट्रुथ टेबल तैयार किया जाता है, जिस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग इनपुट पर अप्लाई किया गया पल्स आउटपुट में कन्वर्ट होता है। तो देखिए वो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एंड गेट की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंड गेट की और उसके बाद करके एक एक गेट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंड गेट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एंड गेट के पास 2 इनपुट होंगे, दैट इज ए और बी, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक आउटपुट मिलने वाला है जिसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि इनपुट पर कौन कौन से तरीके हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग इनपुट पर पल्सेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। ये जो लॉजिक गेट है आपके, ये बाइनरी नंबर्स 1 और 0 पर बेस्ड होते हैं। 1 का मतलब है पल्स का प्रेजेंट होना और 0 का मतलब है पल्स का एब्सेंट होना। तो 1 और 0 के अकॉर्डिंग कितने कॉम्बिनेशन से इनपुट प्रोवाइड की जा सकती है वो चेक करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है कि दोनों टर्मिनल्स पर पल्स ना हो, तो यानी 0 0। दोनों पर पल्स नहीं होने का मतलब क्या, ए टर्मिनल पर भी 0 पल्स एब्सेंट, बी पर भी 0 यानी पल्स एब्सेंट। उसके बाद 1 0 ए पर पल्स है लेकिन बी पर नहीं है, 0 1 ए पर पल्स नहीं है लेकिन बी पर है, और फिर 1 1 यानी ए और बी दोनों पर पल्स है। अब इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना है कि आउटपुट हमें यहाँ पर कैसा मिलेगा। फिलहाल हम लोग समझने जा रहे हैं एंड गेट, कि एंड गेट का ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा। देखिए, एंड का हिंदी में मतलब होता है और। ठीक है, और का मतलब क्या है, और का मतलब ये है, एंड गेट का जो मतलब है हिंदी में वो है और। तो और का यहाँ पर जो मतलब है उससे हमें क्या सेंस लगाना है कि जहां पर ए और बी, हमारे पास 2 टर्मिनल्स हैं, तो ए और बी, ध्यान देना मैंने बोला है और, हिंदी वाला और, ए और बी दोनों पर सिग्नल होना चाहिए। भाई एंड का हिंदी मतलब क्या होता है, और। तो एंड जो आपका एंड गेट है उसका ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ए पर भी सिग्नल होना चाहिए और बी पर भी सिग्नल होना चाहिए। ए पर भी सिग्नल होना चाहिए और बी पर भी सिग्नल होना चाहिए। क्या यहाँ सिग्नल है?
क्या यहाँ सिग्नल है? नहीं, तो पल्स नहीं मिलेगा, मतलब आंसर आ जाएगा 0। यहाँ सिग्नल है, यहाँ सिग्नल नहीं है। मैंने क्या बोला? एंड गेट के लिए ए और बी दोनों पर सिग्नल होना चाहिए। एक पर सिग्नल होने से काम नहीं चलेगा, दोनों पर सिग्नल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी आंसर कितना हो जाएगा? 0। 0 क्या आया? 0 का मतलब है पल्स नहीं मिलेगा। पल्स तब मिलता जब ए और बी दोनों पर पल्स यानी सिग्नल प्रेजेंट होता। 0 और 1, एक पर सिग्नल नहीं है, एक पर है, हमें दोनों पर पल्सेस चाहिए, तभी आउटपुट पे आपको सिग्नल मिल पाएगा। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका? 0। 1 और 1, ए पर भी पल्स और बी पर भी पल्स, तो 1 और 1 यानी यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब ये है कि एंड गेट के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट पर पल्स तभी मिल पाएगा, आउटपुट पर पल्स सिर्फ तभी मिल पाएगा जब ए पर भी पल्स हो और बी पर भी पल्स हो, उसी केस में आपको आउटपुट पर पल्स मिल पाएगा। दिस इज ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। ठीक है, अब इस ट्रुथ टेबल को हम एक दूसरे तरीके से अगर समझें तो वो तरीका है आपका प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी में दो थ्योरम्स होती हैं, एक थ्योरम होती है एडिशन की और एक थ्योरम होगी आपकी मल्टीप्लिकेशन की। एडिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? योगात्मक, और मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? गुणात्मक। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की कौन सी थ्योरम अप्लाई की जा सकती है? एंड गेट में। पहले हमें थोड़ा सा ये दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तब यूज की जाती है जब हमारे पास दो फिनोमिना, दो घटनाएं हों और दोनों एक साथ हों, दोनों एक साथ हों। मतलब अगर ए और बी दो फिनोमिना है और ये कहा जाए ए और बी दोनों एक साथ हों, मतलब हमें ए और बी इकट्ठे चाहिए, तो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या लिख दिया हमने? एंड, यानी ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, तो दोनों अगर चाहिए तो बीच में क्या लिखना चाहिए? एंड। मुझे ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, ए और बी दोनों चाहिए। और एडिशन कब यूज होगा? एडिशन तब यूज होगा जब आपको ये कहा जाए या तो ए या बी, यू हैव चॉइस, या तो ए या बी, तो इस केस में बीच में क्या लिखा जाएगा? और लिखा जाएगा। भाई और का मतलब हिंदी में क्या होता है? या, तो या तो ए चाहिए या बी चाहिए, तब तो यूज किसका करा जाता है? एडिशन थ्योरम का। मैं प्रोबेबिलिटी की डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है। और अगर हमें ए भी चाहिए और बी भी चाहिए तो यूज किसका होगा? मल्टीप्लिकेशन का। इसका सेंस ये भी हो सकता है कि ए पर भी सिग्नल हो, बी पर भी सिग्नल हो, तो हम यूज किसका करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का। ए पर सिग्नल हो या बी पर सिग्नल हो तो यूज किसका करेंगे? एडिशन का। फिलहाल तो हमें बात एंड की करनी है क्योंकि गेट कौन सा पढ़ा जा रहा है? एंड, तो हम यूज किसका करेंगे? मल्टीप्लिकेशन का। चलिए इसे मल्टीप्लिकेशन की सेंस से समझते हैं। 0 इंटू 0, ऑल नो 0, 0 इंटू 0 0 होता है, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप इस ट्रूथ टेबल को समझते हैं तो भी वही आंसर आएगा, और अगर एंड गेट के अकॉर्डिंग समझते हैं तो भी आपकी ट्रूथ टेबल वही आएगी। ये ट्रूथ टेबल किसकी हुई? एंड गेट की। अब हम लोग चलते हैं और गेट पर। और को हिंदी में कहा जाता है या का मतलब क्या है? या तो ए पर सिग्नल होना चाहिए और या बी पर सिग्नल होना चाहिए। भाई चारों कॉम्बिनेशन तो अब भी यही रहने वाला है इनपुट के। आउटपुट कैसे चेंज होगा चलिए वो चेक करते हैं। ठीक है, देखिए अब और गेट में आपको या तो ए पर सिग्नल चाहिए या बी पर चाहिए। अगर ए पर सिग्नल होगा और बी पर नहीं होगा तो भी काम चलेगा, अगर बी पर सिग्नल होगा और ए पर नहीं होगा तो भी काम चलेगा। एंड गेट में क्या था? एंड गेट में दोनों पर सिग्नल चाहिए था। और गेट में क्या होगा? अगर दोनों में से किसी एक पर भी सिग्नल होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, हमें आउटपुट पे पल्स मिल जाएगा। तो 0 इंटू 0, जब दोनों पे ही पल्स नहीं है तो हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, तो पल्स कितना आ जाएगा? 0। 1 इंटू 0, भाई दोनों में से किसी एक पे तो पल्स है ना, क्योंकि कौन सा गेट पढ़ा जा रहा है?
और का मतलब या तो ए पर पल्स हो या बी पर हो, दोनों में से किसी एक पर तो है ना, या तो ए पर है या बी पर है, तो पल्स मिल जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 1, 1 लिखने का मतलब पल्स मिलेगा। 0 इंटू 1, या तो ए पर हो या बी पर हो, भले ही ए पर पल्स ना हो पर बी पर तो पल्स है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1। 1 इंटू 1 आप ऐड करके इसको 2 नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है कि ए टर्मिनल पर भी पल्स है, बी टर्मिनल पर भी पल्स है। और गेट का थोड़ा सा सेंस समझिएगा। और गेट जो है वो किसी एक टर्मिनल पर पल्स होने के बावजूद भी आउटपुट पर पल्स शो करता है। अब यहाँ पे तो दोनों के ही पास पल्स है, तो इस केस में भी आपको आउटपुट पर पल्स शो होगी, यानी इस केस में भी कितना आएगा 1। ध्यान रखिएगा यहाँ 2 मत लिख देना, क्योंकि 2 यहाँ पे जो है वो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करेगा, और हमें जो ये पूरा गेट समझना है वो पूरा गेट आपका किस में होता है, बाइनरी फॉर्म में। और बाइनरी फॉर्म कितना होता है आपका 1 और 0, तो 1 और 0 के फॉर्म में ही आपका चलेगा। तो इस केस को अगर प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग समझा जाए तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अब हमें यहाँ पे यूज किसका देखना है, और का, क्योंकि गेट कौन सा पढ़ा जा रहा है, और या तो ए हो या बी हो, या तो ए पे पल्स मिल जाए या बी पे पल्स मिल जाए, दोनों पे मिल जाए तो भी ठीक है, वरना ए पे मिल जाए या बी पे मिल जाए। तो यूज किसका करेंगे इस केस में, एडिशन का। चलिए जोड़ के देखते हैं। 0 + 0 0 ही होता है, 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, और 1 + 1 वैसे तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 1 और 0 आपका ऐसे 1 + 1 जोड़ के 2 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि 1 का मतलब है पल्स का होना, 1 का मतलब है पल्स का होना। अगर दोनों टर्मिनल्स पर पल्स है इनपुट पर, तो आउटपुट पर भी आपको पल्स मिल जाएगा, तो उसको हम 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। थर्ड है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट, मैंने अभी नॉट गेट का आपको सिंबल बना के दिखाया था। नॉट गेट जो है उसमें एक इनपुट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट होगा। अब अगर एक ही इनपुट होगा तो उसका ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा वो देखिए। एक ही इनपुट अगर होगा तो ट्रूथ टेबल, इधर मैंने ए लिख दिया, इधर मैंने कितना लिख दिया, बी लिख दिया। जिस टाइम यहाँ पर 2 इनपुट थे, 2 इनपुट का मतलब क्या है, यहाँ पे बी भी था, उस टाइम टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने थे, 4, 1 2 3 4 बने थे। अब हमारे पास क्योंकि एक ही टर्मिनल है तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 ही बनेंगे। 2 कैसे, ए टर्मिनल पर या तो सिग्नल नहीं होगा मतलब 0, और या सिग्नल होगा मतलब 1, तो ये 2 ही केस तो पॉसिबल है भाई, या तो सिग्नल नहीं होगा या सिग्नल होगा। अब नॉट गेट कैसे वर्क करेगा इस बात को हम लोग थोड़ा डिस्क्राइब में समझते हैं। नॉट का हिंदी में मतलब होता है नहीं। नहीं, नहीं का मतलब है काट करना, अपोज करना। अगर कोई पर्सन आपको अपोज करता है, आपकी काट करता है, तो वो आपकी हर एक बात में नहीं लगा देगा नॉट। आपने कहा दिन तो वो कहेगा रात, आपने कहा अच्छा तो वो कहेगा बुरा, आपने कहा 0 तो वो कहेगा 1, आपने कहा ऊपर तो वो कहेगा नीचे, आपने कहा व्हाइट तो वो कहेगा ब्लैक। इट मीन्स नॉट गेट आपकी दी हुई इनपुट से उल्टा रिजल्ट आउटपुट पे देगा। अगर 0 आपने यहाँ पर इनपुट लिखा है तो आउटपुट पे इसका उल्टा यानी 1 मिलेगा, और अगर आपने 1 लिखा है तो आउटपुट पे इससे उल्टा यानी आपका 0 मिलेगा। तो दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट जो है वो अप्लाई किए गए सिग्नल का अपोजिट उल्टा आपको आउटपुट पर शो करता है। दिस इज सिंपलेस्ट ट्रूथ टेबल ऑफ ऑल दी लॉजिक गेट्स। अब हम चलते हैं चौथे गेट पर। चौथा गेट जो है वो है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर गेट कैसे बनाया था मैंने, नॉर गेट जो है वो 2 गेट का कॉम्बिनेशन है, एक तो और एन का मतलब क्या है, नॉट। एन का मतलब है यहाँ पर नॉट से, और का मतलब है यहाँ पर और से। तो जब हम और गेट को और नॉट गेट को कंबाइन करेंगे तो वो बनता है आपका नॉर गेट। अब नॉर गेट का सिंबल कैसे बनेगा, पहले सिंबल बनाया जाएगा और गेट का। दिस इज सिंबल ऑफ और गेट। और गेट के सिंबल में यहाँ पे ए और यहाँ पे कितना हो गया आपका बी। और गेट के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट गेट। तो नॉट गेट जो है वो ऐसे लगता है, ऐसे। अब आपको मैंने बताया था कि नॉट गेट जो होता है उसमें एक ही इनपुट होगा, तो आप ध्यान देना इस वाले गेट का जो आउटपुट होगा और गेट का जो आउटपुट होगा वो एक ही तो होगा,
और गेट का जो आउटपुट होगा वो इस नॉट गेट का इनपुट बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका इनपुट कितना है, 1 है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक ही आउटपुट मिलेगा। तो पहले और गेट और उसके बाद क्या, नॉट गेट। अब इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे आपकी बनेगी। नॉर गेट को बनाने के लिए पहले हमें और गेट आना चाहिए। और गेट मैंने भी आपको समझाया था, और जो और गेट है उसकी ट्रुथ टेबल अभी यहाँ पर बोर्ड पर बनी हुई है। अब इस और गेट को हमें नॉर में कन्वर्ट करना है, तो क्या किया जाएगा, जो ट्रुथ टेबल और गेट की होगी उसमें हमें नॉट गेट और जोड़ना है। अब नॉट गेट क्या करता था, नॉट गेट क्या करेगा, यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा, यानी जो और गेट का आउटपुट होगा, जो और गेट का आउटपुट होगा उसका उल्टा करके आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। इज दैट क्लियर। तो ये जो यहाँ पर मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल और गेट की ही तो है। अब इस और गेट की टेबल को अगर नॉर गेट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, और गेट का जो नॉट होगा, नॉट मतलब नहीं, नहीं का मतलब उल्टा, तो और गेट का जो उल्टा होगा वही नॉर गेट होगा। देखिए कैसे, इतना केस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट को, और उस और गेट में आगे क्या जोड़ना है, नॉट। नॉट का मतलब क्या, नॉट का मतलब ये जो आउटपुट आपको और गेट ने दी थी उसका उल्टा करके अब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, और गेट में 0 0 0 ही होता है, और गेट में 0 0 0 होता है, लेकिन क्योंकि गेट अब कौन सा बनाना है, नॉर, तो अब नॉर गेट क्या करेगा, 0 0 कितना मिलना चाहिए था यहाँ, 0, लेकिन इस 0 का उल्टा देगा, क्योंकि गेट कौन सा है, नॉर। नॉर गेट है वो और गेट के रिजल्ट का उल्टा देगा। 0 0 वैसे तो 0 आता, पर अब यहाँ कितना आएगा, 1, क्योंकि गेट कौन सा पढ़ा जा रहा है, नॉर। 1 0 1 आता, पर आएगा नहीं, आएगा कितना, उल्टा, यानी यहाँ आ जाएगा आपका 0 0 1। और गेट होता तो कितना आता, 1, नॉर गेट है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0, और 1 1। और गेट होता तो 1 ही आता, पर नॉर गेट है तो कितना आ जाएगा आपका, 0। दिस इज ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। सिंपल सा काम करना है, जो और गेट की ट्रुथ टेबल होगी उसके जो आंसर्स हैं उसको उल्टा कर देना है, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1। दिस इज नॉर गेट। लास्ट गेट जो है वो है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग बना लेते हैं एंड गेट। ये मैंने ड्रॉ कर दिया एंड गेट, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, और एंड गेट के बाद यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा आपका नॉट गेट। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, एंड गेट का जो आउटपुट होगा, एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो इस नॉट गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। और नॉट गेट क्या करता है, जो भी उसके पास इनपुट आएगा उसको उल्टा करके वो यहाँ पे आपको शो करेगा, ये तो काम करता है। अब पहले हम टेबल बना के देखते हैं किसकी, एंड गेट की। ए बी पी, 0 0 दोनों पे पल्स नहीं है, 0 1 1 0 1 1, चारों कॉम्बिनेशन होगा। अब एंड गेट, पहले एंड गेट को देखते हैं। एंड गेट के अकॉर्डिंग, एंड गेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करना, 0 इंटू 0। एंड गेट के अकॉर्डिंग 0 इंटू 0 0 आता, 0 आता, पर नैंड गेट है तो कितना आ जाएगा, 1, 0 का उल्टा 1। 0 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके कितना आता, 0, पर क्योंकि नैंड गेट है तो कितना आ जाएगा, 1। भाई 0 इंटू 1 वैसे तो 0 आता, पर 0 को उल्टा यहाँ कितना आएगा, 1, क्योंकि गेट कौन सा है, नैंड। हमें एंड गेट के आंसर का उल्टा करके लिखना है। 1 इंटू 0 0 आता, पर यहाँ 0 का उल्टा कितना आ जाएगा, 1। 1 इंटू 1 कितना है, 1 1 आता, कब आता, जब एंड गेट होता, पर नैंड गेट है तो 1 की जगह कितना आ जाएगा, 0। दिस इज ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। दो हमारे अभी गेट बचते हैं, एक XOR गेट और एक XNOR गेट। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।